यावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड के 93वें सर्ग में सेना सहित भरत की चित्रकूट की यात्रा का वर्णन किया गया है। तया महत्यायान्या ध्वजन्या वनवासिनः पतितायूतपा मत्ता सयूथ संप्रदुर्गो। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी उत्पत्ति मत वाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। दीक्षा प्रखत मुख्याश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु ग्रीष्मपि नदीषु च। सम्प्रतस्ते धर्मात्मा पीतो दस्तात्तः मृतो महत्या नादन्यासेनया चतुरंगपारंगया। रीछ चितकबरे मृग तथा रुरु नामक मृग वन प्रदेशों में पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरौघनिभासेन भरतस्य महात्मनः महिम संचादयामासो प्रावृखीर्यामिवाम्बुदः। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तट के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगो गैरवत्ता वारणैश्च महाबलै अनालक्ष्याचिरं कालं तस्मिन् काले बभूषा। जगत्वा दूरमध्वानं सम्प्रस्थान्तवाहिना उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणाम्बरम्। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की इस वाहिनियाँ बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ दशरथ जी से कहा कि आद संलक्षते रूपम यथा च मया श्रुतम् व्यक्तम प्राप्तः स्मृतम देशम भरद्वाजोऽब्रवीत्। हे ब्रह्मन, मैंने जैसे सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने यहाँ पहुँचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आप पहुँचे हैं। अयम गिरिश्चित्रकूट तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरा नीलमेघनिभं वनम्। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नीलमेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। गृहसानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैरवमृध्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुंचन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतशानुषु नीला एवात पापाये तोयम तोय धरा घना। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नराचलितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते भयि समन्तादाकीर्णं मकरैर्यो सागरम्। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे कि अरे शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहाँ पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृगगणा भान्ति शीघ्र वेगा प्रचोदिता वायु प्रवृद्धा शरदिर्निविचालाम्बरे कुर्वन्ति कुसुमापीडांसराः सूर्येऽग्निः वेगप्रकाशैकल्कैदाक्षिणात्या नरा यथा। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह शोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प
गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। निष्कूजमेव भूत्वेदं वनं घोर प्रदर्शनम अयोध्या योजना कीना संप्रति प्रतिभाति में। यह वन जो पहले जंगल शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। खुरैरुदीरितोरेणुर्दवं प्रच्छातिष्ठति तं बहत्तनीलः शीघ्रं कुर्वन्यो मम प्रियम। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके हुए स्थित होती है, परंतु से हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्य ले जाती है। स्यन्दनांस्तूर्गोपेतान् सूतमुखैरधिष्ठितान् एतान् सम्पत्तितः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने। हे शत्रुघ्न, देखो तो इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान् तत्रासितान् पश्यपर्हिणा प्रियदर्शनान् एवमापततः शैलमधिवासं पतत्रिणः। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति में तापशानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गे पथोऽनघो। हे निष्पाप रघुनंदन शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगा मृगी भी सहता बहुहा प्रकृता वने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरव चित्रिताः। साधु सैन्या प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम् यथा तो पुरुव्याघ्रौ दृश्यते राम लक्ष्मणौ। इस वन में मृगियों के साथ चढ़ने वाले बहुत से चित कबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषः शस्त्रपाणयः विविशस्तद्वनं शूरा धूमाग्रम दत्तस्थितः। भरत का ये वचन सुन करके बहुत से सूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर के उस वन में प्रवेश किया। इसके बाद आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। तेषमालोक्य धूमाग्रमुचुर्भरतमागतः न मनुष्येवत्तग्निर्व्यक्तमत्थैराघवो। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, तो जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण बस यहीं होंगे। अथ नाथ नर व्याघ्रो राजपुत्रौ परम तपौ अन्ये रामोपमः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधु सम्मितं सैन्यानुवाच सर्वांस्तान् व्यक्तबलिवर्णनः। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रुसेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा कि यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो द्वितीयो च। तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना। अब मैं वही वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ सुमंत्र और द्वितीय ही रहेंगे। एव मुक्तास्ततः सैन्यास्तशत्रु समन्ततः भक्तो यत्र धूमाग्रम तत्र दृष्टि समादधतो व्यवस्थिताया भरतेन सा च मुहुर्निरीक्ष्यमाणापि च भूमिमग्रतः भूयिष्ठानचरेण जानकी प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। उनकी यह आज्ञा पाकर के समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैल कर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था
असुर अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहाँ ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। अथ चतुर्नवतितमः सर्गः। 94वें सर्ग में श्री राम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाने का वर्णन है। दीकालोऽसितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवरप्रियः वैदेह्या प्रियमाकाञ्क्षं त्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दासोऽथश्चित्रं चित्रकूटं दर्शयतो भार्यामरसङ्काशः सचिनो पुरन्दरः। गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। जो उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची को प्रवृत्ति सुषमा का दर्शन करा रहे हों। न राज्यभ्रंशनम भद्रे न सुहृद्भिर्बना भवो मनो में बाधते दुष्टा रमणीयमं गिरिम। वे बोले कि हे भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, फिर भी जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछोड़ होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। पश्येमचलं भद्रे नाना द्विगुणायुतं शिखरैः कविवोद्युक्तैः धातुमद्भिर्विभूषितम्। हे कल्याणी, हे सीतेश, पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। केचित् रजत संकाशः केचित् सन्निभः पीतवान् ज्येष्ठवर्णाश्च केचिन् मणिवत्प्रभः पुष्पका पुष्पार्क केतकाभाश्च केचित् ज्योतिरसप्रभः विराजन्ते अचिलेन्द्रस्य देशादातुभूषिता। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भाषित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के समान और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। नाना मृग गणैर्दीपी दीपितरक्ष वृक्ष गणैर्युतः अदुष्टैर्भाते हम शैलो बहुपक्षिजनाकुलः। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं, तो इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। आम्रजम्बशनैलोध्रै पियालै पनसै धवै अंकोलै भव्यति निसै बिल्वतिन्दुलको कवेणुभिः काश्मर्यारिष्टचरणै मधुकैस्तिलकैरपि बटर्यामलकैर्मीकै वेत्रधन्वनबीजकै पुष्पद्भिः फलोपेतैः छायाबद्भिर्मनोरमैः व्योमादिव्याकीनः श्रियं पुष्यत्यं गिरिः। आम, जामुन, आसन, लोध, प्रियाल, कटहल, धो, अंकोल, भव्य, तिनिस, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मरी, अरिष्ट, नीम, वर्ण, महुआ, तिलक, बेल, आंवला, कदम, पेत, धनवन, इंद्रजो, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण
मनोरम प्रतीत होते थे। व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण विस्तार कर रहा है। शैल प्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान काम हर्षणान किन्नरान द्वंद्व शोभद्रे रम्माणान मनुष्यना। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनुष्य किन्नर दो दो एक साथ होकर ठहर रहे हैं। शाखावशक्तान खंगांशो प्रवृणान्यम्बराणि च पश्य विद्याधरस्त्रीणां कीड़ो देशान मनोरमान। इन किन्नरों के खंग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। जल प्रपात क्वचित क्वचित शिवद्भिर्भात्यम शैला श्रवन्नदयो दिशद विपा। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सबके द्वारा यह पर्वत नदी की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुहा समीरणो गंधान नाना पुष्पमान महून घ्राण तर्पण मध्येतो कम नरम न प्रहर्षयेत। गुफाओं से निकली ही वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। यदि हे सर्दोनेकास्तया सार्धमनन्दिते लक्ष्मणेन च वक्ष्यामि मां शोका प्रदर्शति। बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्वीपनायुते विचित्रशिखरे अस्मिन् ऋतवान् अस्मि भामिनी। हे सती साथी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ में यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। हे भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयम् पितुश्चान्यतां धर्मे भर्तस्य प्रियं तथा। अरे प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं, दो लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक किया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। वैदेहीरं से कच्चित् चित्रकूटे मया सो पश्यन्ति विविधान भावान मनोवाक्काय सम्मितान। हे कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है। इदमेवामृतं प्राहो राज्ञी आदर्शया परे वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे कृपितामह। हे रानी, मेरे पितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इस वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के बाद परम कल्याण की प्राप्ति होती है। शिलाः शैलशोभन्ते विशालाः शतशोभिताः बहुला बहुलैर्वर्णैः नीलपीतसितारुणैः। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले पीले सफ़ेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। निशिभान्तचलेन्द्र स्रोतासन शिखायो औषध्या स्वप्रभा लक्ष्म्या विराजमाना स। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी उगी हुई सहस्त्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भाषित होती हैं। केचित् शयनभा देशा केचित् उद्यान सन्निभा केचित् शिला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनी। रात में उस पर्वतराज के ऊपर लगी उगी हुई सहस्त्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भाषित होती हैं। हे भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं।
और कई स्थान चंपा मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सबकी बड़ी शोभा होती है। भित्त्वैव बहुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते सर्वतः स्वभाव। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर अपने ऊपर उठा आया है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। कुष्ठस्थगर पुन्नाग भूर्यपत्रोत्तरंशमान कामिनां स्वास्तरान् तस्य कृषेशयदयायुतान्। हे प्रिय देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं जिन पर उत्पल पुत्र जीवक पुन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। मृदिताश्चाप विदग्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्त्रजः कामिभिर्वनिते कश्यफलानि विविधानि च। हे प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं जो विलासियों द्वारा मसल कर फेंक दी गई हैं। इधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। वत्सौक्षारां नलिनीमतीत्यैवोत्तरान् कुरून् पर्वतश्चित्रकूटोऽसौ भवमूलफलोदिकः। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वत्सैक्षारा, अलकापुरी, इंद्रपुरी, नलिनी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। इमं तु कालं वनिते विजहीवां तुया चसीते सह लक्ष्मणेनो रतं प्रपत्ये कुलधर्मवर्धिनी रतां पतिं स्वयं नियमैकरैः स्थिता। हे प्राणबलवे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सतमार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय में सानंद व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।